आप लोगों ने भी नोटिस किया है कि जब हम कहीं जाते हैं भीड़ भाड़ में या कहीं मार्केट में गए, कहीं इधर उधर गए, ऐसे जगहों पे कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से आधे झुके हुए होते हैं, सर का भाग जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ था। आपने देखा है या कभी आपने अपने फैमिली में ही ऐसा देखा हो कि किसी को आपने देखा हो कि वो 5 फीट 5 इंच का बंदा था और अब अचानक से 5'1" का रह गया। आपने नोटिस किया है? आज के 21वीं सदी में हमारी लाइफ जो है वो काफी फास्ट हो गई है, जिसमें कि वर्क प्लेस, घर, परिवार, चीज कहीं ना कहीं जो हम अपनी जिंदगी में छोड़ते जा रहे हैं वो है अपनी देखभाल। इन्हीं हड्डियों से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है जिसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें कि आपकी हड्डियां झिरझिरी हो जाती हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि कोई थोड़ी सी ऊंचाई से गिरा और उसके कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गए। लोग मोस्टली बेड रिडन हो जाते हैं क्योंकि इनकी हड्डियां दोबारा से सही तरीके से जुड़ नहीं पाती है या इनका मूवमेंट बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इंडिया में तकरीबन 10 मिलियन लोग हर साल प्रभावित होते हैं, मतलब कि 1 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम हर साल होती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम वुमेन्स में दुगने रफ्तार से होती है मेल के कंपैरिजन में। पूरी दुनिया में अगर मैं कहूं तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल होते हैं जिनको कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। औरतों में ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा इग्नोरेंस अगर पूरी एक फैमिली में देखेंगे तो औरतों के साथ होता है कि उनके बच्चे खुश होने चाहिए, उनके हस्बैंड खुश होने चाहिए, घर में प्रॉपर खाना होना चाहिए, घर में सबका हेल्दी फूड होना चाहिए। लेकिन एक पर्सन जो हमेशा पीछे छूट जाता है, चाहे वो खाने में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे न्यूट्रिशन के मामले में हो, वो होता है घर की वुमेन। उसके साथ साथ उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी चेंजेज और चैलेंजेज भी होते हैं, जिसके जैसे कि उनका मां बनने का प्रोसेस होता है, या जैसे उनकी डिलीवरी के प्रोसेस होते हैं, या उनके पीरियड्स जो होते हैं पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। इन सब के कारण औरतों के शरीर में ये प्रॉब्लम आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ एक और चीज कि बीइंग ए मदर, आज हम और आप ये समझ लें कि अगर हमारे घर में बच्चियां हैं तो उनका आज से ही हम देखभाल ऐसे किस तरह से करें कि आने वाले टाइम में जब उनकी उम्र 40-50 साल हो तो वो इस बीमारी के अंदर नहीं आए। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। ऑस्टियोपोरोसिस को जाने उससे पहले जानिए कि ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा मतलब क्या होता है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, पोरोसिस का मतलब होता है पोरस, ऐसी चीजें जिसके अंदर छेद होती है, ऐसी चीजें जो झिरझिरी हो जाती है, उनको हम पोरस कहते हैं। उनके बीच में बहुत सारे इस तरह से गैप्स आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? बड़ा कारण जो इसमें होता है वो होता है हमारा जो सेक्स हार्मोन होता है। सेक्स हार्मोन मतलब कि मेल को जो मेल बनाती है जिसको कि हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और फीमेल को जो फीमेल बनाती है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। जो बेसिकली अगर मैं विमेन की बात करूं तो विमेन के शरीर में जो है उनका पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है 12-13 साल के उम्र में। उनका मेनोपॉज होता है। कैल्शियम बेसिकली उनके बॉडी में सही तरीके से स्टोर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि विमेन के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जैसे जैसे एज करती है 30 इयर्स तक, तो बॉडी जो है वो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और प्रॉपर स्टोरेज करता है। लेकिन 30 इयर्स के बाद क्या होता है कि वो एस्ट्रोजन जब जैसे धीरे 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 ओल्डर होने लगता है तो उसकी एक्टिविटी भी स्लोअर हो जाती है, जिसके वजह से बॉडी में जो है वो आइसोफ्लेवोनॉइड्स की कमी होने लगती है। आइसोफ्लेवोनॉइड्स एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बॉडी में हमारे हड्डियों की सघनता, मजबूती को बनाकर रखता है। 30 के बाद कैल्शियम लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसको आप एक एग्जांपल ऐसे समझिए कि कोई एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में 30 साल तक आपने पैसे तो जमा किए और 30 साल के बाद आप आगे आने वाले जितने साल भी आप जिंदा हैं सिर्फ उसमें से पैसे निकालेंगे, तो एक लेवल के बाद वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली ये बॉडी के साथ भी होता है कि एक समय तक स्टोर होता है, उसके बाद कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। बॉडी से कैल्शियम निकलता कैसे? आपके थूक से निकलता है, आपके पसीने से निकलता है। मेल की अगर बात करें तो मेल में अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लैडर से रिलेटेड उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे मेल में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। दूसरा कारण अगेन, जिन लोगों को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो थायराइड की वो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन उनके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और कुछ डिफरेंट टाइप के हार्मोन को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से उनकी हड्डियों के झिरझिरे होने की संभावना हो जाती है। तीसरा कारण होता है कि कैल्शियम की जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, या आप सोडियम की मात्रा मतलब कि नमक आप ज्यादा खाते हैं या नमक से रिलेटेड ज्यादा आप कुछ खाना खा रहे हैं, तो ऐसे टाइम में भी आपके बॉडी से बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम फ्लश आउट होता है। हड्डियों का भी एक प्रोसेस है कि उसके सेल, हड्डियां जो है बनती रहती हैं और टूटती रहती है, मतलब कि उसके सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं फिर डिक्रीज होते हैं, तो बनना और बिगड़ना उनका प्रोसेस चलता रहता है, जिस वजह से हड्डियों का ढांचा हमारा मेंटेन होता है।
चाहे उसमें जेनेटिक का कारण हो जिसके वजह से जनरेशन टू जनरेशन ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक बहुत बड़ा कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। आजकल धूप में बैठना ना के बराबर हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा हो गई है, लोग एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते हैं, खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं, मैदा ज्यादा खाते हैं, ये बहुत सारे कारण है। बहुत सारी आप मेडिकेशन खाते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, कुछ और तरह की प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या हार्ट ट्रांसप्लांट आपका हुआ है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिसमें आप बहुत सारा मेडिकेशन लेते हैं, तब भी लोगों के जो है बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम का एसिमिलेशन नहीं होता, उनकी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को पीठ में स्पेशली रीढ़ की हड्डियों में बहुत पेन की शिकायत रहती है, कहीं बहुत ज्यादा देर तक वो खड़े नहीं हो सकते, उनके काफ में बहुत ज्यादा, काफ की हड्डियों में बहुत ज्यादा उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जिनके बॉडी में हड्डियों की, तो उनकी हड्डियां जो है वो मुड़ जाती हैं, इतनी ज्यादा वो वीक हो जाती है कि मुड़ जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर 6 फीट का आदमी है तो झुककर इस तरह से चलने लगता है, इसका मतलब वो 5.5 फीट का बंदा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे लोगों की हाइट भी जो बड़ी होती है वो आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे लोगों की हाइट भी छोटी होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब उनके बॉडी में बड़ा ही क्रिटिकल स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आपके नाखून ब्रिटल हो रहे हैं, नाखून वीक हो रहे हैं, बार बार नाखून आपके टूट रहे हैं, तो ये भी निशानी है कि आपके बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस होनी स्टार्ट हो गई है। क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो बहुत ही सीवियर लोगों को पेन होती है, और पेन भी ऐसी होती है लगता है सुइयां कहीं ना कहीं चुभ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी हड्डियां जो है वो नुकीली होनी स्टार्ट हो जाती है और पूरे बॉडी के पहले तो हड्डियों में नुकसान पहुंचाती है, फिर वो मसल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और मसल्स नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वो वेन्स जो आपके नर्व्स हैं उसको भी हार्म करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर बात करें कि इसके लिए क्या ध्यान रखने की जरूरत है, तो लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है, आपको अच्छे खान पान की जरूरत है, प्रोटीन की इंटेक बॉडी में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि आपके बॉडी को सस्टेनेबिलिटी देती है। उसके साथ कैल्शियम रिच फूड खाना शुरू कर दीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज्यादा खाइए, आप नट्स बहुत ज्यादा खाइए, कोला कैफीन वगैरह एकदम ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बॉडी से जो है वो कैल्शियम को लीच करने का, खींचने का काम करती है। प्लांट प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए, उसके साथ प्लांट मिल्क से लेना शुरू कर दीजिए। सोया मिल्क अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम में सोया मिल्क आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। उसके साथ रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि आप दौड़ लगा सकते हैं, आप जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे कुछ योगासन कर सकते हैं, क्योंकि योगासन में वज्रासन एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज के साथ अर्धमुखासन एक आसन है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आती है, अर्धचंद्रासन एक आसन है। साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके बॉडी में चेंजेस अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स अभी मैं दिखा रही हूँ। पाँव के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिसमें कि आपको घुटने से जस्ट नीचे ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पे आपको दबाना है। इन सब पॉइंट्स पे अगर दबाएंगे और रोज आप 2 बार अगर ऐसा करेंगे तो जो बहुत सीवियर आपको पेन होती है वो पेन में आपको इंस्टेंट रिलीफ आ जाएगा। उसके साथ जो सेल्स डीएक्टिवेट, बोन सेल डीएक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें दोबारा से एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कमर पे जो है, ये कमर का जो दोनों पॉइंट होता है, जो गड्ढा सा आपको महसूस होता है, इस गड्ढे पे भी आपको 20 बार दबाना है, और सुबह शाम दोनों टाइम दबाना है। आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ, छोटे छोटे ये उपाय बताने वाले हूँ। इनको आप अगर करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आना स्टार्ट हो गया। तो आइए चलिए फटाफट देखते हैं ये उपाय कैसे करना है और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। पहला उपाय के लिए 1 कप चाहिए आपको सोया का मिल्क, 2 बड़े चम्मच आपको चाहिए ये तिल, 10 चाहिए बादाम की गिरी, 10 चाहिए ये छोटी हरी इलायची, आधा चम्मच चाहिए आपको सौंठ। बादाम को आपको रात में ही भिगो के छोड़ देना है, सुबह आपको इस तरह से बादाम को छील लेना है, और छीलने के बाद ये बादाम, ये तिल, ये छोटी इलायची और सौंठ को पीस लेना है मिक्सी में एकदम पाउडर के फॉर्म में। गैस पे एक पैन चढ़ाना है, ये सोया मिल्क को डाल देना है। देखिए ये सारी चीजों का जो है मैंने इस तरह से ये पाउडर बना लिया है। फिर इस मिल्क के अंदर में ये सारा पाउडर डाल देना है। ये ध्यान रखना है कि मिल्क सोया मिल्क लेना है, एनिमल मिल्क लेना नहीं है। को एक बहुत अच्छी खुशबू महसूस होगी, और जब आप इसको पिएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट होगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसके अंदर में गुड़ या शक्कर मिलाकर ले सकते हैं, और इसको बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है। 1 या 2 बॉईल जैसे ही आएगा हमें इसको बंद कर देना है।
तो इस तरह से आपको कप में डाल लेना है। ये रोज रात को आपको पीना है, 30 दिनों तक कम से कम पीना है। आपके बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, विटामिन डी की एसिमिलेशन इससे बढ़ जाएगी। 8-10 पत्ते तुलसी का लेना है आपको, इतने ही 10-12 पत्ते पुदीने के भी चाहिए, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का चाहिए और 1 इंच का टुकड़ा आपको अदरक का चाहिए। सारे सामग्री को आपको क्या करना है, दस्ते में इस तरह से इसको कूट लेना है। ये देखिए प्लीज, अगर आप इसको पीसेंगे तो इसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। ये 4 ग्लास पानी डाल दिया और अब इसको बॉईल करना है और उसके बाद जो हमने ईमान दस्ता में कूटा है वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए ये तकरीबन 1/4 रह गया है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि गैस को ना हम बंद कर देते हैं, पानी को हम छान लेंगे। इस तरह से ये पानी आपको गरम गरम ही, इसको लंच जैसे ही फिनिश करेंगे उसके बाद आपको पीना है। ये भी आपको 30 दिनों तक कम से कम पीना है। 100 ग्राम सोया का सीड्स चाहिए आपको, अगर नहीं है तो 100 ग्राम ये सोया बरी जिसको कहते हैं ये आप ले सकते हैं 100 ग्राम। और इसको आपको पीस लेना है इस तरह से। 50 ग्राम आपको शतावरी के पाउडर लेने हैं, 50 ही ग्राम मोरिंगा जिसको सहजन लीफ का पाउडर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बोल के अंदर में ये सोया का पाउडर, ये शतावरी का पाउडर और ये मोरिंगा का पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके किसी एयर टाइट जार में भर के आपको इसको रखना है। सुबह को जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ये आधा कप दूध लेना है, मिल्क। हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एनिमल मिल्क नहीं लेना है। आप बादाम का दूध ले सकते हैं, आप नारियल का दूध ले सकते हैं, आप ओट का दूध ले सकते हैं, सोया का दूध ले सकते हैं, कोई सा भी दूध ले सकते हैं। इस दूध के अंदर में 1/4 चम्मच आपने घी मिक्स कर देना है और ये दूध गर्म होना चाहिए तभी आपका घी इसके अंदर मिक्स होगा। ये आपके विटामिन डी के एसिमिलेशन को इंक्रीज कर देगा, तो जिसके वजह से हड्डियों में सघनता बढ़नी शुरू हो जाएगी। 1/4 चम्मच सिर्फ ये पाउडर लेना है, पहले पाउडर खा लेना है और फिर ये दूध उसके ऊपर से पी लेना है। तो देख लिया आपने ये तीनों उपाय। इन तीनों उपाय को आपको ध्यान रखना है कि बॉडी की कंडीशन प्रॉपर हो जाती है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपको अगर इसी तरह की प्रॉब्लम और इसी तरह की चीजें और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियो आए उन सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही धांसू वीडियो के साथ मैं आपके साथ आने वाली हूँ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।